अरेंज किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू, मैंने बताया कि सैलाब की वजह से, उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिखा है। लेकिन 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। मुत्तहिदा का दबाव काम कर गया। पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे। कराची, हैदराबाद और दादू में इतवार को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। MQM के मुतालबे पर कराची की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिंध के बाकी तमाम असला, बदीन, जामशोरो, सजावल, ठट्ठा, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, मिट्यारी में इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। मुत्तहिदा को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहते हैं इत्तेहादियों के मुतालबात को संजीदा लिया जाए। उधर सूबाई हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट सेक्शन 10A वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल। सेक्शन 10A के तहत कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में दोबारा हल्का बंदी होगी। मुत्तहिदा का वफ्द रात गए वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। फारूक सत्तार की क़यादत में वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। सिंध काबीना के बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से किए गए फैसले पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, वसीम अख्तर, फैसल सब्ज़वारी और जावेद हनीफ शामिल। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान ने मुस्तकबिल की सियासी मनसूबाबंदी कर ली। राबता कमेटी के कई घंटे तवील इजलास में अहम इकदाम पर मुशावरत। इजलास में पंजाब और सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाले रवैये, हालात संगीन से संगीनतर हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज में आवाज मिलाएं। एक पार्टी जिसकी अभी 4 सालों तक हुक्मरानी रही है, एक ढेले बराबर का काम नहीं किया, लेकिन इस तमाम सियासी सूरत हाल की वजह से कि ये इधर बैठे हैं हम उधर बैठे हैं, वो ये ख्वाब देखने लगे कि शहर पे आइंदा नस्लों तक के लिए कब्जा करने का की मंसूबाबंदी हो गई। ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे। तो भाई रोड पर जब होंगे, जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना MA जिन्ना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है। MQM फिर से मुत्तहिद। तमाम नाराज धड़ों ने इंतजाम कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार का पार्टियों को मुत्तहिदा में जम करने का ऐलान। बल्दियाती इलेक्शन पर बड़ा फैसला सुना दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने वाज़े किया, 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची को खिलाफ करके बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता। मुल्क चलाने वालों से गुजारिश है कराची के दुखों का मदावा करें। फारूक सत्तार ने वार्निंग देते हुए कहा, 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे हो सकता है? वक्त आ गया, हमें विफाकी हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए। सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहते। बात करने पर खालिद मकबूल ने फारूक सत्तार को टोक दिया, कहा पॉलिसी बयान देने का वक्त नहीं। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान अचानक मंजर-ए-आम पर। मुत्तहिदा के धड़ों के इत्तेहाद से पहले बहादुराबाद पहुंचे। कराची में मर्सी की नहीं जबरी शादी करवाई गई। रिश्ते में चेहरों के तासुरात अलग थे। असद उमर के तंजियावार कहा, ये एक होकर भी एक नहीं थे। एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वाले एक साथ हो गए। जबरी शादियों का मौसम सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने आधी रात को अपनी औकात दिखा दी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन को चौथी मरतबा मुलतवी किया गया। इनके सामने आवाम की या फिर अदालतों के हुक्म की कोई हैसियत नहीं। पीपल्स पार्टी और मजबूर कौमी मूवमेंट से मैदान से भागने की ही तवक्को थी। सिंध हुकूमत को पाबंद कर रहा है। पुलिस की ड्यूटियां लग रही हैं, आरओज़ की तकर्रुरियां हो चुकी हैं। तो हुकूमती और रियासती तमाम इदारे जब इलेक्शन कमीशन के कहने पर यह काम कर रहे हैं, तो एक ऐसी पार्टियां जो अपनी वक़्त ही खो चुकी हों, जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया हो, जो चले हुए कारतूस हों, उनमें यह कहां से जुर्रत आ गई कि वो ये कहें कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। हम देखते हैं कि ये कैसे इलेक्शन नहीं होने देते।
हम देखेंगे ये कैसे इलेक्शन नहीं होने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। कहा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। मुत्ताहिदा के धड़ों को रियासत से टकराने की ताकत कौन दे रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुहाजिरीन का इस्तेहसाल किया? उन्होंने ही मुहाजिरों की लाशों को बोरियों में बंद किया। MQM के बयानात का नोटिस लिया जाए। अगर MQM में जुर्रत है तो आवाम के पास जाएं। जमात इस्लामी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है। 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। पंजाब असम्बली तहलील एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी गई। गवर्नर पंजाब को समरी मौसूल भी हो गई। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। फवाद चौधरी ने बड़े फैसले का ऐलान किया। कहा गवर्नर असम्बली ना तोड़ी तो 2 दिन में खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। पंजाब के साथ KP असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। 2 दिन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। PTI अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। दोनों असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 48 घंटे में खत लिखकर अबूरी हुकूमत का कहेंगे। विफाकी हुकूमत को अब अपने बिल से बाहर आना चाहिए, इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। मुनीस इलाही ने असम्बली तहलील करने की सरकारी एडवाइस शेयर कर दी। कहा हमने अपना वादा पूरा कर दिया। इमरान खान को जल्द वजीर आज़म के ओहदे पर दोबारा देखेंगे। इलेक्शन के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। पंजाब असम्बली की तहलील, सियासी मंजरनामे पर हलचल मच गई। नवाज शरीफ के राबते तेज, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को फोन। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। आसिफ जरदारी की असम्बली की तहलील रोकने के लिए अदालत से रुजू करने की तजवीज़। नवाज शरीफ का PTM का सरबराही इजलास फौरी बुलाने का मशवरा। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही में अहम मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के फैसले से आगाह किया। परवेज इलाही ने कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, असम्बली पर दस्तखत कर दिए। इमरान खान की पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। अरकान असम्बली को फौरी इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी। वीडियो लिंक पर इजलास बुलाया। पंजाब असम्बली में शानदार कारकर्दगी पर परवेज इलाही और टीम को मुबारकबाद दी। चेयरमैन PTI ने कहा इम्पोर्टेड टूले को तारीखी सरप्राइज दिया। रेड लाइन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात और आवाम ही लगा सकती है। असम्बली तोड़ने पर हम इलेक्शन में जाएंगे। बुहरानों का एक ही हल है, वो है शफाफ इलेक्शन। इमरान खान इस्लामाबाद में भी मैदान से जाने को तैयार। हुकूमत के खिलाफ इमरान खान की पेशकदमी ना रुकी। एक के बाद एक बार पंजाब और KP के बाद इस्लामाबाद पर भी नजरें। आम इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए कमर कस ली। कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, असद कैसर हिकमत अमली तैयार करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से राबता करेंगे। स्पीकर के सामने PTI अरकान पेश होंगे। इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा रखेंगे। इस्तीफों की मंजूरी पर कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान और बाजवा में इख्तलाफात सोशल मीडिया के बाइस पैदा हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंकशाफ। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी अहमियत देने पर गलत फहमियाँ पैदा हुई। फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। और ये भी कहा कि नई फौजी क़यादत और इमरान खान में मुज़ाकरात नहीं करा रहे। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत की तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की भी पेशकश। दोस्त मुमालिक पाकिस्तान की मदद को आ गए। सऊदी अरब के बाद UAE का भी बड़ा फैसला। पाकिस्तान का $2 बिलियन कर्ज रोल ओवर कर दिया गया। मजीद $1 अरब देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा UAE। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सदर UAE ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सरमायाकारी के इंज़माम के मौक़े को फ़ाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की अमारात के कौमी हीरोज़ की यादगार बरामद।
शहबाज शरीफ ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। वजीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 9 साल की कम तरीन सतह पर। ज़र मुबादला ज़खायर में 1 अरब 22 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के पास 4 अरब 34 करोड़ डॉलर के ज़खायर रह गए। पाकिस्तान सीरीज जीतेगा या होम ग्राउंड पर शिकस्त होगी? फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। मोहम्मद रिजवान को गले लगाना हवालात तक ले गया। नेशनल स्टेडियम में मैच के दौरान ग्राउंड में जाने वाले लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों गिरफ्तार। दोनों नौजवानों को मोहम्मद रिजवान के बड़े फैन कहा जाता है। मैच के दौरान रिजवान को गले लगाया था। दोनों लड़कों की जमानत हो गई। कहते हैं रिजवान के लिए हथकड़ियां लगवाईं। रिहाई के बाद अब फाइनल देखने जरूर जाएंगे। कानून तोड़ने पर गलती का एहसास है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पोटोहार में बरसात का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गिलियात में आसमान से मोती बरसेंगे। कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -12 और लेह में -10 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज और कौमी शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने गंदम बहरान की बातें रद्द कर दी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया मुल्क में गंदम के वाफिर मिकदार में ज़खायर मौजूद हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी करके मसनूई किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई और वफाकी इदारे गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। हुकूमत मसनूई किल्लत पैदा करने वालों को सख्त सज़ा देगी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इमदाद नहीं कर्जे दिए गए। कौम को शराइत से भी आगाह किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा करप्ट ट्राइका करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहता। मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतें मसाइल की बराबर की जिम्मेदार हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। कंटेनर्स रिलीज ना करने पर कराची के ताजिर सड़कों पर। स्टेट बैंक के बाहर धरना। एलसी की अदम कबूलियत पर शटडाउन हड़ताल। टिम्बर मार्केट में तमाम दुकानें बंद रहीं। ताजिर इत्तेहाद के मुताबिक लकड़ी के 700 कंटेनर्स 45 दिन से फंसे हैं। 2000 समुद्री रास्तों पर हैं। स्टेट बैंक के अदम ताउन पर 1600 दुकानें बंद की गईं। ताजिरों ने एहतजाजी रैली भी निकाली। मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। दालों और अजनास के व्यापारियों की भी स्टेट बैंक के सामने रैली। शुरका की शदीद नारेबाजी। दालों के रुके 6000 कंटेनर रिलीज करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने दौलता को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। गुजर खान और रावलपिंडी के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा तहसील बनते ही दौलता में पायदार तरक्की होगी। मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। नासिम जोखियो कत्ल केस में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम अवैस की सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर। मलीर कोर्ट कराची ने सुलह की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। 2 मुलजिमों की सुलहनामे की दरख्वास्त मुस्तरद। दोनों पर अगवा का इल्ज़ाम। जाम अवैस समेत 3 मुलजिमों को इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेलने से साफ इनकार। अफगानिस्तान में खवातीन पर पाबंदियों के खिलाफ फैसला किया गया। दोनों ममालिक में 3 वनडे मैचेस की सीरीज मार्च में अमारात में होनी थी। अफगान क्रिकेटर नवीन उल हक का रद्द-ए-अमल। बिग बैश खेलने से इनकार किया। राशिद खान का भी बिग बैश न खेलने का इंदिया। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नाम तब्दील करके फातिमा रख लिया। आदिल खान से शादी करके इस्लाम कबूल किया। निकाह के वक्त ही कलमा पढ़ा।
स्कर्दू में सरमाई फेस्टिवल की रौनकें, खेलों के ज़बरदस्त मुकाबले, सकाफत के रंग, सयाह रिवायती खानों से लुत्फ अंदोज होने लगे। ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की भी शिरकत।